स्टूडेंट्स, ये लोग धार्मिक तो थे, बल्कि बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। लेकिन किसी किसी मामले को अगर छोड़ दें तो इन लोगों के मन में जो कुलीन वर्ग था या नोबिलिटी थी, उनके मन में बिल्कुल भी सम्मान नहीं था। क्योंकि जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उन्होंने जो सम्मान, सत्ता या जो पद पाया था, वो इसलिए नहीं कि वो वहाँ पर पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे, बल्कि वो इसलिए कि उन लोगों ने, जो जार था वहाँ का शासक, उनकी उसकी चापलूसी की थी और उसको अपनी सेवाएं दी थी, इसलिए उनको वो सम्मान मिलता था। लेकिन फ्रांस में ऐसी कंडीशन नहीं थी। फ्रांस के लोगों ने जब ब्रिटेनी में रिवोल्यूशन किया तो किसान क्या करते थे, अपने यहाँ के जो नोबल्स थे, जो वहाँ के कुलीन वर्ग के लोग थे, उनके लिए लड़े भी थे, उन्हें चाहते भी थे। रशिया में जो किसान थे वो ये चाहते थे कि ज़मीन को उन सभी किसानों में बांट दिया जाए। कभी कभार वो लोग तो लगान देने से भी मना कर दिया करते थे, और कभी कभार उन्होंने जमींदारों को मार भी दिया था। और 1902 तक आते आते तो ऐसा दक्षिण रशिया में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने जमींदारों को मारना शुरू कर दिया था। और 1905 में ऐसी घटनाएं पूरे रशिया में होने लगी थी। रशियन किसान जो थे वो यूरोपियन किसान से अलग थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अपनी अपनी ज़मीनें कुछ समय के लिए कम्यून, जैसे कि मीर बोलते थे, यानी कि जो उनकी संस्थाएं थी उनको देनी पड़ती। बाद में वो लोग ज़रूरत के हिसाब से परिवारों को, किसानों को वो ज़मीन बांट दिया करते थे। एक अलेक्जेंडर स्लैपनिकोव, जो एक सोशलिस्ट वर्कर थे उस समय के, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये लोग मीटिंग्स किया करते थे ऑर्गेनाइजेशंस की, जिससे कि वो लोग अपना आंदोलन जारी रख सकें। स्टूडेंट्स, प्रोपेगेंडा वाज डन ऑन द प्लान्स शॉप एंड विजिबल बेसिस। जो उनकी योजनाएं हुआ करती थी वो अलग अलग जगहों पर हुआ करती थी, और घेरा बना करके लोग अपनी बातें कर लिया करते थे। जो वैध मीटिंग हुआ करती थी वो निपुणता से और चुपचाप हो जाया करती थी, और वर्किंग क्लास के लोगों के बीच में भी हो जाया करती थी। जहाँ भी मीटिंग करनी होती थी वहाँ पर लोग तरीके से मीटिंग्स को अंजाम दिया करते थे। कभी लंच के समय, कभी शाम के इवनिंग ब्रेक में, और कभी कहीं पर भी, यानी कि कभी दरवाजे के पास या फिर कहीं आंगन में, कहीं पर भी ये लोग, या कई बार तो सीढ़ियों पर और फर्श पर भी ये लोग मीटिंग्स कर लिया करते थे। ज़्यादातर जो वर्कर्स थे वो सभी अलर्ट रहा करते थे, और एक प्लग बना करके, यानी एक व्यक्ति को दरवाजे के पास खड़ा कर दिया था कि वो वॉच करता रहे, और लोग इकट्ठा हो जाते थे और अपने जो भी निर्णय होते थे वो लिए जाते थे। भले ही फैक्ट्रियों के जो मालिक थे वो पुलिस को फ़ोन कर दिया करते थे कि यहाँ कुछ हो रहा है, लेकिन जब तक वो पुलिस आया करती तब तक जो भी डिसीजन लेना होता था उन लोगों को, वो लोग डिसीजन ले चुके होते थे, और मीटिंग्स भी पूरी हो जाया करती थी।